हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। आज जो वैकेंसी निकाली गई है वो नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। एनसीएल की तरफ से निकाली गई है, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है और एक मिनी रत्नक की कैटेगरी में आती है। लेकिन अगर इसकी पेमेंट की बात करें तो बाकी सब्सिडरी से थोड़ी सी अच्छी पेमेंट है, कुछ कुछ माइंस को छोड़ दिया जाए तो। अब इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट मैं आपको बताऊं इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं, आप इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन के हैं, आप मैकेनिकल डिसिप्लिन के हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक डिसिप्लिन के हैं, बेसिकली माइनिंग को छोड़ के अगर आप कोई भी अदर ब्रांच के हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड है, मेटल माइनिंग की कंपनीज है, कोल माइनिंग की बहुत सारी कंपनीज है, जिसमें आप लोगों के लिए बहुत सारी वैकेंसीज आती है। लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं चल पाता, आप लोगों तक वो अपडेट पहुंच नहीं पाता है। और मैं ऐसे सभी अपडेट माइनिंग सेक्टर में जब भी कोई वैकेंसी आएगी, चाहे वो माइनिंग का है, चाहे इलेक्ट्रिकल का है, चाहे मैकेनिकल का है, चाहे कोई अदर डिसिप्लिन का है, मैं आप तक अपडेट पहुंचाता रहूंगा। इसके लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब दूसरी बात, अगर आप माइनिंग वाले हैं तो आप ये वीडियो उन लोगों को जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा जो इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के, इलेक्ट्रॉनिक के और अदर ब्रांच के स्टूडेंट हैं, अदर ब्रांच के हैं, चाहे उन्होंने डिप्लोमा किया है चाहे बीटेक किया है। एक्सपीरियंस नॉट रिक्वायर्ड, एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें फ्रेशर्स वाला वैकेंसी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को तो जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। चलिए, अब मैं आपको बता देता हूँ जो वैकेंसी निकाली गई है वो 3 अलग-अलग पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है, जो कि टीएनएस ग्रेड सी में आती है, ठीक है? टेक्निकल एंड सर्विस ग्रेड 3। इसमें जो सबसे पहला पोजीशन है वो है असिस्टेंट फॉरमैन ईएनटी ग्रेड सी का, ठीक है? इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं? जिन्होंने मैट्रिक किया है, मैट्रिक यानी कि 10th किया है, 10th के साथ-साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए, हायर क्वालिफिकेशन होना चाहिए डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। अब इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के कैटेगरी में और कौन-कौन से ब्रांच आते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। दूसरा जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट फॉरमैन का वैकेंसी है मैकेनिकल का। तो जिन्होंने भी 10-12 किया है, 10th या किया है और उसके बाद डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद तीसरा जो है असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है। तो जिन्होंने भी इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके साथ-साथ कुछ-कुछ अदर ब्रांच है जो उससे रिलेटेड है, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे जो मिनिमम 3 ईयर कोर्स लिखा हुआ है, सवाल है कि अगर आपने लेटरल एंट्री में किया है तो क्या आप एलिजिबल नहीं है? जी बिल्कुल एलिजिबल है, ठीक है? क्योंकि आपका जो लेटरल एंट्री में करते हैं तो आप स्पेशली आईटीआई किए होते हैं, तभी आप लेटरल एंट्री में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या कुछ ऐसा कर रहे होते हैं। तो उस केस में आप उसके इक्विवेलेंट आ जाते हैं और आप उसमें एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर आप लेटरल एंट्री में किए हैं डिप्लोमा डायरेक्ट, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? अब आते हैं आगे। देखिए जो डेट है इसका फॉर्म भरने का, सुपरवाइजरी पोजीशन है, जितने के जितने हैं सबके सब सुपरवाइजरी पोजीशन के अंदर में आएंगे, सुपरवाइजरी पोजीशन के कैटेगरी में आएंगे, ठीक है? ओके, चलिए। अब यहाँ पे पूरा सीट दिया हुआ है कि कौन कौन से वैकेंसी के लिए टोटल कितनी कितनी सीटें हैं। जैसे असिस्टेंट फॉरमैन ईएनटी वाले के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वालों के लिए टोटल 8 सीट है। मैकेनिकल वालों के लिए टोटल 37 सीट है। फॉरमैन वालों के लिए टोटल आप देखेंगे तो सॉरी, इसमें एक्सकवेशन कैटेगरी में 37 है और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल जिसको ई एंड एम बोलते हैं उसमें 9 सीट है टोटल। और एक्सकवेशन इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे टोटल 31 सीट है। ई एंड एम की बात करेंगे इलेक्ट्रिकल वाले का टोटल 31 सीट है। अगर टोटल सीट की आप बात करोगे कि कितने पोस्ट की वैकेंसी आई है, तो वो टोटल सीट आया है 116। और ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छा खासा वैकेंसी है और इसका ट्रांसपेरेंसी पूरा रहता है, ठीक है? चलिए, अब कौन कौन से अदर ब्रांच के स्टूडेंट हैं जो इससे रिलेटेड हैं और कौन है जो रिलेटेड नहीं है, कौन भर सकते हैं कौन नहीं भर सकते हैं। असिस्टेंट फॉरमैन ईएनटी, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले हैं वो भर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद हायर क्वालिफिकेशन आपका है, यानी कि अगर डिप्लोमा ना करके आपने बीटेक कर लिया या एमटेक कर लिया तो भी आप भर सकते हैं। लेकिन आपका इलेक्ट्रिकॉन इंजीनियरिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ईसी जिसको बोलते हैं, या टेलीकम्युनिकेशन, इनमें से कोई एक ब्रांच में होना चाहिए। क्या है जो एलिजिबल नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने इंस्ट्रूमेंटेशन में सिर्फ किया है तो एलिजिबल नहीं है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में किया है तो एलिजिबल नहीं है। इलेक्ट्रिकल वाले इसमें नहीं भर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है? और अदर कोई ब्रांच में आपने किया है जैसे माइनिंग वाइनिंग, तो भी आप एलिजिबल नहीं है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, ठीक? अब आते हैं दूसरा वैकेंसी। दूसरा जो है ये निकाला हुआ है असिस्टेंट
फॉरमैन मैकेनिकल का। इसमें जिन्होंने भी डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है ये अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए, या फिर बीटेक अगर आप भी किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक वाले भी स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। कौन एलिजिबल नहीं है? जिन्होंने प्रोडक्शन किया है, प्रोडक्शन में या इंडस्ट्रियल में या ऑटोमेशन एंड थर्मल में या मैन्युफैक्चरिंग में या फिर कॉम्बिनेशन मैकेनिकल और बाकी का फ्यूज कॉम्बिनेशन जो होता है उस टाइप की इंजीनियरिंग किए हैं, तो आप एलिजिबल नहीं हैं, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा ब्रांच है आपका, ठीक, जो तीसरा ब्रांच है आपका वो है असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल का। अब इलेक्ट्रिकल में बोला गया है जिन्होंने भी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बीटेक भी किए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा के अलावा अगर बीटेक भी किया आपने तो भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए, इसी ब्रांच में होना चाहिए। कौन नहीं कर सकता है? जिन्होंने इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ किया है अलग से, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, ये तो आप समझ गए। अब कुछ स्पेशल बातें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, मैं एनसीएल में खुद एक एम्प्लॉय हूँ, मैं एनसीएल में खुद काम करता हूँ और मैं फिलहाल माइनिंग सरदार के पोस्ट पे वहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो एनसीएल में कितना पेमेंट मिल रहा है, क्या वेजेस मिलेंगे और क्या सिस्टम है, वो मैं आपको ट्रांसपेरेंट के थ्रू बता सकता हूँ, पूरी तरह से बता सकता हूँ क्या उसका सिस्टम, ठीक है। देखिए, बेसिकली ये जो पोस्ट है, जब आप इस पोस्ट में कैसे घुसेंगे, तो इस पोस्ट में घुसने के लिए तो सबसे पहले तो भैया आपका जो मैंने बताया एलिजिबल है, तो आपने फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद ऑनलाइन आपको फॉर्म एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। उसी में आप सारे डॉक्यूमेंट अटैच कर करके, अटेस्टेड कर करके अपलोड करेंगे। फॉर्म वॉर्म भरने के बाद फिर आपको एक एडमिट कार्ड आएगा जब भी आपका एग्जाम होगा। एग्जाम आपका 100 नंबर का होगा, ठीक है। मैं पूरा सिस्टम आपको बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। और आपको ना एक और चीज़ मैं बता देता हूँ यार, मेरा खुद का ना एक एप्लीकेशन है ब्लैक डायमंड करके। इसमें ना मैं बहुत जल्दी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डालने वाला हूँ। अगर आप मैकेनिकल वाले हैं, इलेक्ट्रिकल वाले हैं, देखो पढ़ा तो मैं नहीं सकता क्योंकि मैं माइनिंग का स्टूडेंट हूँ, माइनिंग का हूँ, तो मैं पढ़ा नहीं सकता, लेकिन हाँ, मैं आपको बहुत हद तक गाइड कर सकता हूँ। या बहुत सारे ऐसे लोग जो खुद उस चीज़ को निकाल चुके हैं, मेरे साथ जॉब कर रहे हैं, मिलना-जुलना होता है रोज़, तो वो लोगों को मैं आपके सामने खड़ा कर सकता हूँ जो आपको गाइड कर सके पर्टिकुलर कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन-सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा पूछा गया था, क्या-क्या इसका सिलेबस है, कैसे आप तैयारी करेंगे, कौन से बुक प्रेफर करेंगे। तो मैं ऐसे लोगों को लाके आपके सामने खड़ा कर सकता हूँ, वो आपको गाइड करेंगे। इसके लिए आपको मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। आप प्ले स्टोर पे जाएँगे, प्ले स्टोर में जाने के बाद ब्लैक डायमंड सर्च करेंगे, ठीक है? BLACK स्पेस डायमंड DIAMOND डायमंड सर्च करेंगे, ब्लैक डायमंड। सर्च करने के बाद देखिए ये जो लोगो है, ये लोगो आएगा, आप इसको डाउनलोड करेंगे। 5 स्टार रेटिंग है भगवान का दया से, और आपका डाउनलोड 500 है, तो इसको डाउनलोड ज़रूर कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद कोशिश कीजिएगा अच्छा रेटिंग दे दीजिए। अभी आपको उसमें डाउनलोड करने के बाद मैं धीरे-धीरे आपके लिए, जब आप डाउनलोड कर लोगे ना, तो मैं आपका एक अलग से कॉलम बना दूँगा फ्री डाउनलोड का, और उसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जो भी आपका गाइडेंस हो, मैं ज़रूर उस एप्लीकेशन में डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है? ज़रूर डालने की कोशिश करूँगा उसमें। आप ज़रूर से ज़रूर इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल वाले, मैकेनिकल वाले या अदर कोई भी ब्रांच वाले हैं, तो ज़रूर कर लिया। माइनिंग वाले हैं तब तो कर ही लो भाई, माइनिंग वाले को तो क्या ही बताना। अब आते हैं पेमेंट पे। देखो यार, पेमेंट का कुछ ऐसा है कि यहाँ पे आपका 1 साल का रहने वाला है ट्रेनिंग, ठीक है? पूरा हिसाब मैं आपको समझा देता हूँ, समझ लीजिएगा, ठीक है? देखो पूरा हिसाब ऐसा है कि आप T&S ग्रेड सी में जाने वाले हैं, ठीक है? आपका सी ग्रेड रहने वाला है, तो आपका जो बेसिक रहेगा वो 47,000 के आसपास रहेगा, ठीक है? 47,000 रहेगा। इसके बाद इसमें आपका टीए जुड़ेगा, इसके बाद इसमें आपका डीए जुड़ेगा, ठीक है ना? ये बेसिक कुछ जुड़ेंगे, है ना? कुछ महँगाई भत्ता होता है जिसको एसडीए बोलते हैं, है ना? ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो जुड़ेंगी। जब आप जॉइन कर लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जॉइनिंग हो गया, तो जॉइनिंग के बाद आपका 1 ईयर का रहेगा ट्रेनिंग, ठीक है? 1 ईयर का रहेगा ट्रेनिंग। ये 1 ईयर ना आपको सिर्फ़ बेसिक सैलरी, टीए, डीए और जो एसडीए है वो मिलेगा। ये 1 ईयर बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस होते हैं जो आपको नहीं मिलने वाला है ट्रेनिंग के टाइम में। ट्रेनिंग के टाइम में बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस हैं जो नहीं मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ओवरटाइम आपको नहीं मिलेगा। अटेंडेंस अटेंडेंस बोनस जो है, ठीक है? ये कुछ कैटेगरी में मिलती हैं, कुछ कैटेगरी में नहीं मिलती हैं, तो ये भी हो सकता है मिले ना मिले। उसके बाद आपका प्रोडक्शन इंसेंटिव होता है, ठीक है? ये आपका हो सकता है ये भी आपका नहीं मिलेगा, ठीक है? इसके बाद आपका संडे ड्यूटी होता है, संडे
का होता है, वो संडे भी आपका ऑफ रहेगा, संडे को आपको ड्यूटी ही नहीं आना है, वैसा वाला रहेगा ना, संडे सिंगल मिलेगा ना संडे डबल मिलेगा। तो ये सब कुछ ऐसे अलाउंसेस है जो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। प्लस जो 1% जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है वो आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर भी आपका सैलरी अच्छा ठीक ठाक ही जाएगा। मैं आपको हिसाब बता देता हूँ। 47 प्लस डी ए प्लस टी ए प्लस एस डी ए बराबर लगभग आपका कट छट के 65,000 रुपया का आएगा। 65 से 67 मतलब 62 टू लेके 68 के आसपास आपका सैलरी मिलने वाला है स्टार्टिंग में, जब ट्रेनिंग में होगा तब। जब आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, जब आप संडे ओटी वगैरह वगैरह करेंगे, तो उस हिसाब से फिर आपका 75 to 80,000 पर मंथ जा सकता है। ये आपके अटेंडेंस के ऊपर निर्भर करता है, और ज़्यादा भी जा सकता है, 90 तक भी जा सकता है, ठीक है। हाँ, तो अब बताते हैं आपका सिलेक्शन क्या है, क्या प्रोसेस है, नहीं है, बताता हूँ। देखिए बेसिकली आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म का डेट मैं पहले बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देती है, महीने भर का ही समय देती है, ठीक है। तो अप्लाई करने का जो डेट है, यहाँ देखिएगा, 1000 रुपये फी है ना। अगर आप अनरिजर्व या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से हैं, अगर एस सी एस टी एक्स सर्विसमैन वगैरह पीडी डब्ल्यू डी या डिपार्टमेंटल है, तो आपका कोई फी वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है। ओके, एप्लीकेशन डेट यहाँ पे दिया होगा, क्लोजिंग डेट आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तब तक यार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब सब में ना अलग अलग टाइप का ट्रेनिंग पीरियड है बाबू। 1 साल का ट्रेनिंग हम सिर्फ ई एन टी के लिए बताया है। बाकी जो कैटेगरी में जाओगे ना तो ट्रेनिंग ज़्यादा है, ठीक है। किसी किसी में देखिए असिस्टेंट फॉरमैन में 2 साल का ट्रेनिंग है, एक्सकवेशन वाले में, ई वाले में 2 साल का ट्रेनिंग है, यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रिकल वाले में 2 साल का ट्रेनिंग है, ठीक है। तो 2-2 साल का भी ट्रेनिंग है ना। फिर भी ठीक है, चलो खराब नहीं है यार, अच्छा सैलरी है, फ्यूचर ग्रोथ इसमें बहुत अच्छा है। अगर आप बीटेक वीटेक कर लेते हो तो बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है, ठीक। कंपनी बहुत अच्छी है। मैं ये नहीं कि मैं उस कंपनी में काम कर रहा तो मैं बता रहा हूँ यार, मैं अंदर की बातें बता रहा हूँ। बाकी से कंपेयर करोगे ना तो बहुत अच्छा है, सिस्टम है यहाँ पे। सैलरी वैलरी पैकेज जो भी है, जो सुविधाएं हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, वो बहुत बेटर है बाकी सब्सिडरीज से कंपेयर करें तो। देखिए आपका जो क्लोजिंग डेट है वो 5/3/2026 है ना। और आपका जो फॉर्म भरने का है वो डेट चालू हो चुका है एक्चुअली, देख लेता हूँ मैं। हाँ, 9 फरवरी से यानी कि चालू हो चुका है फॉर्म भरने का डेट। और 5 मार्च तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। 5 मार्च तक आपको फॉर्म भरना है ऑनलाइन। तो ये फॉर्म को तो बहुत आराम से भरेंगे, जल्दी जल्दी नहीं करेंगे हड़बड़ी, आराम से बैठ बैठ के समझ समझ के भरेंगे। इसमें अपर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नियम होता है अनरिजर्व का और एस सी एस टी का। बेसिकल अनरिजर्व का तो नहीं होता है, एस सी एस टी का 5 साल, ओबीसी का 3 साल, पीडब्ल्यूडी अगर हैं अगर तो 10 साल, है ना, वैसा करके, ठीक है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं होता है यहाँ पे, है ना। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वगैरह तो बता दिया है, 10th सर्टिफिकेट को लेंगे। 1000 रुपये फी है, प्लस इसमें जीएसटी एप्लीकेबल होगा तो 1180 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं भैया, तुम्हारा पूरा पूरी हिसाब बता देते हैं, क्या है तरीका, क्या है पूछा जाएगा, कैसा है हिसाब, ठीक है। सेकेंड भाई, 1 सेकेंड। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। देखो कि कुल मिला करके है कि 100 नंबर का होगा आपका परीक्षा। 100 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये सीबीटी तरीके से होंगे, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। एक तो आपका सेंटर पड़ेगा, है ना, कोई भी ऑनलाइन सेंटर पड़ेगा, उस सेंटर पे आप बैठोगे, बैठ के परीक्षा दोगे। 1.5 घंटा का परीक्षा होगा। बता ही देते हैं ना सिस्टम यार, ठीक है। देखिए बेसिकली एनसीएल में जो ये पेपर होगा ये 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, नो नेगेटिव मार्किंग। लेकिन खुश मत होइए, मैं आपको बता रहा हूँ आगे की बातें। ठीक है, तो हमने बताया कि 100 मार्क्स है, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शन रहते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, ठीक। अब इसमें 2 सेगमेंट होंगे। एक होगा सेगमेंट ए जो कि टेक्निकल पेपर पूछा जाएगा। इसमें जो भी ब्रांच के आप होंगे उस ब्रांच से रिलेटेड आपसे सवाल किया जाएगा। ये टोटल 70 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सेगमेंट बी। देखिए सेगमेंट बी का ऐसा है ना कि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है सेगमेंट बी में। मतलब कुछ भी मीन्स मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, ठीक है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। ये आपका 10 नंबर भी हो सकता है, 20 नंबर भी हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। अब इसमें फ्लक्चुएशंस पड़ जाते हैं, इसमें फिक्स नहीं रहता है कि अब 10 नंबर का ही पूछेगा कि 12 नंबर का ही पूछेगा, ठीक। जो 30 क्वेश्चन होते हैं ना वो मिला जुला के रहते हैं, तो मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए जनरल नॉलेज है, फिर मैं हाईलाइट कर देता हूँ उसको। जनरल नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है,
रीजनिंग है, वर्बल मेंटल एबिलिटी है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है। मतलब कुल मिलाकर के बोला है मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है। जनरल इंग्लिश उसमें नहीं है, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस। इसमें मैथ के भी क्वेश्चन रहेंगे, जीके जीएस के भी रहेंगे, ठीक है, और जो आपका रीजनिंग के भी रहेंगे। अब इसमें कुछ स्पेशल चीजें मैं बता देता हूँ आपको। मैथ में ना यार कुछ सेलेक्टेड पोर्शन होते हैं जो हमेशा पूछते हैं। सेलेक्टेड पोर्शन, कुछ सेलेक्टेड पोर्शन होते हैं जो आपको बहुत अच्छा स्कोर करवा सकता है, जैसे परसेंटेज है वगैरह वगैरह। इसका मैं वो बोल रहा हूँ ना, मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए आप। मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ब्लैक डायमंड, ठीक है। इसमें मैं आपको पूरा अपडेट देता रहूँगा। अभी फिलहाल तो उसमें मैं कुछ डाला नहीं हूँ, लेकिन अलग से आपका सेक्शन बना के डालूंगा। तो आप पेशेंस रखिए, अभी वैकेंसी आया है ना, जितना हो सकता है मैं गाइड करूंगा यार, है ना? क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का नहीं हूँ, लेकिन जो लड़के हैं मैं उनको खड़ा करूंगा आपके लिए, और वो आपको गाइड करेंगे, या वो आपके लिए उसमें हो सकता है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डालेंगे, बहुत सारी चीजें डालेंगे, अपलोड करेंगे। आप बस ऐप को इंस्टॉल कर लो, पैसा तो लग नहीं रहा है इसमें, ठीक है। आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और अभी फिलहाल अपने पास रखिए, है ना। चलिए, तो जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, ये सब रहेंगे। 1 नंबर का सब क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। टेस्ट सिटी क्या रहेगा, जो मेजर टेस्ट सिटीज है वो रहेगा, है ना। जो आप चाहें तो उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉर्म भरते टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसमें, ठीक है। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जाता ही कट ऑफ हाई है। जैसे 50 नंबर है अनरिजर्व का, और SC ST का 40 नंबर है, जो कि मत मानिए इसको, तो सही रहेगा, क्योंकि कट ऑफ जाता है हाई, 80 नंबर, 90 नंबर, 100 नंबर, सॉरी 95 95 नंबर भी जा सकता है। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 50 नंबर पे तो कभी सिलेक्शन हुआ नहीं है। वैकेंसीज बोला गया है, ये सब जो बताया गया है, ठीक है। चलिए ठीक है, ये सब तो कोई काम का नहीं है। ओके, ठीक है। तो ये जो पूरा सिस्टम मैं आपको बताया हूँ, अब इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए पूरा आपका सिलेबस भी यहाँ दिख दिया, लीजिए। आपका सिलेबस भी दे दिया, ऑफिशियल सिलेबस भी दिया हुआ है। हालाँकि मैं इसको शॉर्टलिस्ट करके, कट करके, डाउनलोड करके डाल दूँगा, और कुछ-कुछ बुक्स जो रेफ़र होंगे, ये सब तो इसमें लिखा हुआ नहीं है, बुक्स रेफ़र और बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि इसमें जो चीज़ें लिखी है ना, वो तो चलो ठीक है, लेकिन जो स्पेशल टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो सब मैं ऐप में डाल दूँगा आपका, तो आप घबराओ मत, आपके लिए बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है? चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।